आजकल हमारे समाज में जो है लोग अपने दुख से उतना ज़्यादा दुखी नहीं होते जितना कि दूसरे को सुख को देखकर। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी राज्य पे एक राजा थे। वो बहुत ही प्रजापालक राजा थे, प्रतापी राजा थे। वो हमेशा अपने प्रजा का ध्यान रखते थे। एक दिन राजा साहब के मन में हुआ कि हम प्रजा का बहुत ध्यान रखते ही हैं और एक योजना बनाया जाए कि अपने राज्य में जो है प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। ठीक है, तो वो राजा जो है 100 ब्राह्मण को रोज़ बुलाते थे और उनके लिए भोजन बनवाते थे और उनको भोजन करवाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब के मन में हुआ कि आज जो है कि 100 ब्राह्मणों के लिए खीर बनाया जाए। तो उस दिन खीर बनाया गया। तो जो हलवाई था खीर बनाया, लेकिन खीर को ढकना भूल गया। तो थोड़ी देर बाद एक बहुत ही जहरीला सांप आया और वो खीर के बर्तन में मुंह डाला। तो सांप को जलन महसूस हुआ और उसमें सांप ने क्या किया, अपना जहर छोड़ दिया। सांप जब जहर छोड़ दिया तो सारा खीर जो है विषैला हो गया और उस खीर को निकाला गया, परोसा गया, 100 लोगों को खिलाया गया और 100 के 100 लोग मारे गए, सभी मर गए। तो राजा साहब इस पर जांच बैठाए कि आखिर 100 लोग मरा कैसे। तो पता चला कि खीर में जो है कि सांप का जहर था। तो हलवाई ने बताया कि सर, मैंने खीर तो बनाया था लेकिन उसको ढकना मैं भूल गया था। तो राजा साहब के मन में इससे बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचा। उन्हें लगा कि ये जो है मेरे ही कारण ये 100 ब्राह्मण मारे गए हैं, मुझे ब्राह्मण के मरने का पाप लग गया है, इसका प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। तो राजा साहब राजसी वस्त्र का त्याग कर सन्यासी का भेष बना करके वहाँ से निकल गए और जाने लगे। जब अपने राज से बाहर गए तो संध्या का समय हुआ, एक गांव में पहुँचे और गांव में जब पहुँचे तो गांव में चौपाल लगता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो उसमें राजा साहब ने, जो कि अभी सन्यासी के रूप में था, उन्होंने पूछा कि इस गांव में कोई अच्छे लोग हैं, भले लोग जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, मैं उनके यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं भी सन्यासी हूँ, मुझे उनके यहाँ रात बितानी है। गांव के लोगों ने कहा कि हाँ, इसी गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, जाइए उनके यहाँ आप रहेंगे तो बेहतर रहेगा। वो दोनों भाई बहन जहाँ थे उनके यहाँ पहुँचे तो बताए कि मैं एक बटोही भगवान का भक्ति करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मुझे आपके यहाँ रात बितानी है। तो वो दोनों भाई बहन ने कहा कि ठीक है, आप रहिए, आपके लिए मैं भोजन तैयार करता हूँ। तो भोजन कराया गया। रात में राजा साहब आराम किए और सुबह जब हुआ तो सन्यासी, वो जो दोनों भाई बहन थे, तो बहन जो है जगी और स्नान की। स्नान करने के बाद ध्यान करने बैठ गई और जब ध्यान करने बैठी तो कई घंटे तक बैठी रह गई। उनका ध्यान टूटा तो उनका जो भाई था वो कहने लगा कि बहन, तुम तो अन्याय कर दी, कम से कम आज तुमको कम देर तक ध्यान करना चाहिए था। ध्यान पर बैठी और बैठी की बैठी रह गई। ये जो साधु बाबा आए हैं, इनको भोजन कौन कराएगा? इनको कम से कम तुमको भोजन करा के तब ध्यान पर बैठना चाहिए था। तो वो बोली, भैया मैं तो बहुत ही जल्दी ही ध्यान पर से उठ जाती, लेकिन जैसे ही आंख बंद हुआ ना, तो भगवान की सभा में एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बहस छिड़ी हुई थी। एक राजा जो है अपने राज्य में 100 लोगों के लिए खीर बनवाता है और उसको जब परोसता है तो 100 के 100 लोग मर जाते हैं। तो बोला ऐसा कैसे हुआ? बोला कि जिसमें खीर का जो बर्तन था उसमें सांप जो है अपना जहर उगल दिया था, दे दिया था, जिसके कारण कि सारे लोग मारे गए। तो भगवान की सभा में इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि आखिर ये जो 100 लोगों की जो मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पाप का भागीदार कौन है? तो बोला कि बताइए ना, इस पाप का भागीदार कौन बना? राजा साहब और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक से पूछने लगे, जो कि सन्यासी के रूप में थे। बोले, बहन बताओ तो कौन बना पाप का भागीदार? राजा के दिमाग में हुआ, उसका तो कान खड़ा हो गया, ये तो मेरी ही कहानी है, ठीक है, और ये भगवान के सभा में ये उठ गया है ये कहानी। तो वो लड़की कही कि भाई साहब, इसका जो है फैसला आज नहीं हुआ है, इसका फैसला कल होगा। बोला अच्छा ठीक है। तो वो जो राजा थे, जो सन्यासी थे, वो बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक रात और यहाँ रहने का मौका दो, कल हम चले जाएंगे। राजा साहब सोचने लगे कि फैसला भी सुनिए के जाना चाहिए। तो वो भाई बहन बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है,
आप रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात बीता और फिर जब शाम हुआ तो शाम में गांव में चौपाल लगता है, फिर 10-20 आदमी एक जगह बैठे तो उसमें चर्चा होने लगी कि वो जो कल सन्यासी आया था वो है कि चला गया। तो एक ने कहा कि हाँ है ही, तो दूसरे ने कहा कि देखो ना कितना बेवकूफ़ है, जवान लड़की देखी नहीं कि बस वहाँ पर अपना जो है अड्डी गड़ा दिया, अपना घर बनाने लगा। ठीक है, उसको तो हटाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। उसके बारे में एकदम अलग अलग एन केन प्रकार जो है ना, उनके बारे में बहुत ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें सभी बोलने लगे। फिर सवेरा हुआ, ठीक है, और सवेरा जब हुआ तो वो बहन जो है स्नान करके फिर जो है ध्यान करने बैठी। और जब इस बार ध्यान करने बैठी तो फिर बैठी तो कई घंटे तक बैठी रही। और जब ध्यान पर से उठी तो उसका भाई पूछा कि बहन बताओ कि उस कल जो सभा बैठा हुआ था उस सभा में उस पाप का भागीदार कौन था? क्या वो सांप भागीदार था, या फिर वो राजा, या फिर वो हलवाई जो खीर तैयार किया था? तो उस बहन ने कहा कि नहीं, वहाँ फैसला कुछ और हो गया। वो पाप का भागीदार न तो हलवाई था, न वो राजा था, न वो सांप था। वो जितने भी पाप थे वो सारे पाप का भागीदार हमारे गांव के लोग हो गए, क्योंकि ये लोग जो है हमारे गांव के लोग उस पाप को बांट लिए। ठीक है, दूसरे के बारे में अगर आप कहेंगे तो उसके पाप के आप भी भागीदार हो जाएंगे। इस कहानी से हम लोग यही सीखे। ठीक है, इसीलिए कौन क्या करता है उस पर हम लोगों को नहीं ध्यान देना है, हमको अपने आप पर ध्यान देना है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर कोई नई कहानी लेकर के। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।